हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया ए डी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड। कोई सर्कल है मेरा जिसके अंदर डायमीटर दे रखा मुझे ए डी, तो मैंने सर्कल का डायमीटर ले लिया ए डी, ए एंड डी। फिर बोला कि ए बी इसकी कोई कॉर्ड है, ये लो मैंने ए बी इसकी कोई कॉर्ड ले ली। फिर आगे बोला गया अगर ए डी 34 सेंटीमीटर है, ये मेरा 34 है। देखो डायमीटर इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस की, यानी कि ये 34 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 17, ये होगी 17, ये होगी। दोनों को ऐड करने में क्या बन जाएगा, वापस मेरा डायमीटर बन जाएगा। ए बी दे रखी मुझे 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर मान लो ओ है, ओ से इसके बीच की दूरी बतानी है मुझे। तो इसके लिए मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, इस कॉर्ड के ऊपर। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो इस कॉर्ड का बाइसेक्ट करेगा, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसका मतलब ये जितना मेरा ए ई होगा उतना मेरा बी ई होगा। ठीक, और अगर ए बी मेरा 30 सेंटीमीटर है तो ये मेरा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये मेरा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और हमें ओ से लेके ई तक की दूरी बतानी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मेरा ए ई और बी ई दोनों 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक, और ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी पे। हमारी जो रेडियस है वो दे रखी 17 सेंटीमीटर, दे डायमीटर दे रखा था बट मैंने रेडियस बना लिया। ये मेरा ट्रायंगल है ओ ई ए, ये 17 सेंटीमीटर, ओ ही तो निकालनी है, ये 15 सेंटीमीटर। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ ई 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये होता है बेस प्लस में परपेंडिकुलर, यानी कि ओ ई दे रखा मुझे 17, ए ई 15, ओ ई तो निकालना है। तो 17 को 17 से गुणा किया 289, 15 को 15 से गुणा किया 225, ओ ई का स्क्वायर प्लस का है, इधर है किसका हो जाएगा माइनस का। 289 में से माइनस कर देंगे 225 को तो बचेगा 64। इसके ऊपर जो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे जाएगा अंडर रूट। 64 का अंडर रूट होता है 8, तो मेरा ओ ई आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इन द गिवन फिगर डी ए बी 60 डिग्री, डी ए बी 60 डिग्री, ए बी डी 50 डिग्री, फाइंड ऑफ एंगल ए सी बी, ये एंगल निकालना है हमें। तो पहले जो मैंने ब्लैक रंग का ट्रायंगल बना रखा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते दूसरे वाला ट्रायंगल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। डी ए बी ये दे रखा 60 डिग्री का एंगल, ये 50 डिग्री का एंगल। एंगल डी निकाल लेंगे, दो भी गिवन, तीसरा मालूम करना है। इन ट्रायंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस ए डी बी इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये दे रखा 60, ये 50, ए डी बी निकालना है, दोनों को जोड़ 110, ए डी बी इज इक्वल टू 180, ए डी बी प्लस का 110 इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, ये हुआ 70 डिग्री। ठीक, ये मेरा एंगल आ गया 70 डिग्री का। अब देखो थ्योरम 10.9 में हमने पढ़ा था एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर किसी सेम सेगमेंट में बनने वाले जो होते हैं एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल। तो मेरा जो ये वाला एंगल होगा बी ए डी, ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल है।
ये मैंने 70 डिग्री निकाला है, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, और रीज़न हो जाएगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन यहाँ मैच हो जाएगा सी 70 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, इन फिगर ए ओ बी ये 90 डिग्री है, ए बी सी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। फाइंड करो एंगल सी ए ओ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो मैंने मार्क करा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते, देखो थ्योरम नंबर 10.8 का। इस थ्योरम में ये बताया जाता है कि अगर हमने सेंटर पे कोई एंगल बनाया है ए ओ बी, ये 90 डिग्री का है, ये जो एंगल होता है रिमेनिंग सेगमेंट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। अब यानी कि जो मेरा एंगल यहाँ बना हुआ है, इस वाले एंगल का डबल होता है ये हमने थ्योरम 10.8 के अंदर पढ़ा है। तो मैंने लिखा यहाँ पे जो मेरा एंगल ए ओ बी होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के, ठीक है, बाय थ्योरम 10.8। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरी थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं करना, वरना पूरी स्टेटमेंट लिख देना आप यहाँ पे। तो मेरा जो एंगल होता है ए ओ बी, ये 2 टाइम्स होता है एंगल ए सी बी के, रिमेनिंग पार्ट में बनने वाला जो एंगल सेंटर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो मुझे दे रखा है ये 90 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो मेरा एंगल ए सी बी ये आ गया 45 डिग्री का ए सी बी, ठीक, ये आया 45 डिग्री का। इसके आने के बाद में अगेन दोबारा से इसी ट्रायंगल का यूज़ करना है। मेरा एंगल ओ ए बी है, ये 90 डिग्री दे रखा मुझे। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर साइड इक्वल होती है तो बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मेरे एंगल इक्वल होंगे, मैंने इन दोनों का क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ इक्वल है बी ओ के, क्योंकि रेडियस है, साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होंगे। एंगल ओ ए बी इक्वल हो गया एंगल ओ बी ए के, ओ बी ए के, जिसको मैंने एक्स माना हुआ है, रीज़न लिखा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक। फिर मैंने लिया एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी, तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। ये हमें दे रखा है एक्स, ये एक्स, और ये में दे रखा है 90। इतना करने के बाद एक्स और एक्स कितना हुआ 2x, प्लस का 90, उधर एक्स का हो जाएगा माइनस का, यह 90, एक्स इज इक्वल टू 90 में मैंने 2 का डिवाइड दिया, तो यह आया 45 डिग्री। तो यानी कि जो मेरा ये वाला एंगल है, अंदर वाले ध्यान रखना, ये 45 आया, और ये वाला भी कितना आ गया 45, दोनों एंगल आ गए मेरे। लेकिन हमें तो एंगल सी ए ओ निकालना है, तो कोई बात नहीं निकालेंगे। बट अब मैंने ट्रायंगल लिया सी ए बी, जिसमें ये मुझे दे रखा था 30 डिग्री, और इसे मैंने निकाला था 45 डिग्री। इससे मैं निकालूंगा पूरा से एंगल सी ए बी निकाल लूँगा। यहाँ लिखा मैंने ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी दे रखा मुझे ए सी बी प्लस ए बी सी प्लस बी ए सी, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का जोड़ 180 डिग्री। ये 45, ये 30, एंगल बी ए सी निकालना है, दोनों को जोड़ा 75, 75 इधर एक्स को आ जाएगा माइनस का, माइनस किया तो यह मेरा 105 डिग्री। एंगल बी ए सी, बी ए सी, इसके 2 पार्ट हो रहे, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट मेरा ये। तो मैंने लिखा एंगल सी ए ओ प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू
5 डिग्री। देखो पहला पार्ट तो मेरा ये रहा CAO और दूसरा पार्ट मैंने कितना निकाल रखा 45, दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 105, प्लस का है उधर एक्स को आ जाएगा माइनस का 105 माइनस 45, माइनस किया तो ये मेरा आगे 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।